हेलो गाइस, कैसे हो मेरे भाई लोग। तो मैं आज शुरू करने वाला हूँ फिर से एक नई चैप्टर इस धुरंधर सीरीज के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस हर बार की तरह इस बार भी ध्यान से और दिमाग से और दिल थाम के इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना, मज़ा आने वाला है। चलो आज मैं इंट्रो बस इतना ही देने वाला हूँ, काम की बात पे जाता हूँ, सिर्फ मेरे स्क्रीन की ओर और नोट्स की ओर। चलो स्टार्ट करने वाला हूँ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी की सेकेंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जान करने के पहले हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे और उन्होंने कैसे क्या डिस्कवर किया उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो में के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, या आप लोगों की रैंक स्टॉर्म नीट की जो मेन चैनल की उसके आइकॉन में पेश करना, उधर पे आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होकर रखना, और मैं नंबर भी आप लोगों को उधर पे शेयर कर दूंगा। वहीं पर कोई भी दिक्कत हो या नोट्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या कोर्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, आप लोग कांटेक्ट कर लेना। तो आज मैं शुरू करना हूँ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखो, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, एरिस्टोटल अंकल आए। एरिस्टोटल अंकल आए और एरिस्टोटल अंकल छाए भी। एरिस्टोटल अंकल ने क्या किया, द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फाउंडर थे। कौन थे? टैक्सोनॉमी के फाउंडर थे। और इन्होंने अर्लीस्ट एज क्लासिफिकेशन की अटेम्प्ट की थी। द अर्लीस्ट एज अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। इतनी बात समझ में आई। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सॉरी, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिलियस अंकल ने दिया था, मगर इन्होंने एरिस्टोटल अंकल ने दो हिस्सों में डिवाइड किया जो ऑर्गेनिज्म को। एक का नाम क्या था? प्लांट, दूसरा का नाम था एनिमल्स। एक का प्लांट, दूसरा का एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी उन्होंने डिवाइड किया, एक तो होगा एनाइमा, एक तो होगा इनाइमा। इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा मतलब क्या हुआ? इनाइमा मतलब रेड एड ब्लड सेल प्रेजेंट और रेड फ्लूइड प्रेजेंट। जिसके अंदर रेड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द इनाइमा। और जिसके अंदर रेड ब्लड सेल एब्सेंट होता है उसको बोला क्या? इनाइमा। उसको बोला क्या? एनाइमा। उसको बोला क्या? एनाइमा। जिसके अंदर रेड फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता। इतनी बात समझ में ही, आगे बढ़ता हूं। उन्होंने प्लांट को क्या किया? प्लांट को देखो, सबसे छोटा वाला हिस्सा को बोला शार्प, दूसरा को बोला सॉरी, सबसे छोटा वाला हिस्सा को बोला हार्प, दूसरा का बोला शार्प, और सबसे बड़ा वाला को बोला क्या? ट्री। तो इतनी बात समझ में ही, आगे बढ़ता हूं। देखो, और यूज फॉर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर प्लांट। उसने क्या किया? जो प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ से क्लासिफाई किया था। इतनी बात समझ में आई। तो आगे बढ़ता हूं। देखो उसके बाद देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस अंकल ने दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा दो ऑर्गेनिज्म थे? एक तो थे प्लांट, दूसरा थे एनिमल्स। देखो, एक तो थे प्लांट, दूसरा क्या था? एनिमल्स था। देखो कुछ उन्होंने फीचर्स दिया, कुछ कैरेक्टर दिया, जो उन्होंने क्या बताया कि देखो, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दूसरा क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा क्या था? देखो, तीसरा था देखो लोकोमोशन। चौथा क्या था? सेल वॉल। और लास्ट वाला क्या था? जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कैरेक्टर के बिहाफ से उन्होंने क्या किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इतनी बात समझ में आई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ये दो ऑर्गेनिज्म थे? एक तो था प्लांट, दूसरा था एनिमल्स। एक प्लांट था, दूसरा एनिमल्स था। अब देखो, उन्होंने जो फीचर बताया, प्लांट के अंदर क्या होता है? जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्लांट के अंदर नहीं देते, प्रेजेंट होता है। मतलब प्लांट जो एक्सटर्नल, जो हम लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, वैसे ये प्लांट क्या करते हैं? स्टिमुलाई के साथ क्या करते? आंसर नहीं देते। इतने बात समझ में आई। चलो इसके बाद देखो, वो एनिमल्स के अंदर क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के क्या रिप्लाई देते
होते हैं। उसके बाद देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, इसके अंदर हेटेरोट्रॉफ होता है। लोकोमोशन देखो प्लांट के अंदर क्या है, लोकोमोशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात देखो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर एनिमलिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, एनिमलिया के अंदर, और प्लांट के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलो और इसके बाद हम लोग चलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हेकेल ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हेकेल ने दिया ना, उसने किसको किसको ऐड किया था, एक तो था प्लांटी, दूसरा था एनिमलिया और तीसरा था प्रोटिस्टा। तो प्लांटी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा इसके अंदर आएंगे। और उसके बाद देखो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया, जो उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के इंक्लूड किया था, सबसे पहले देखो प्लांटी, दूसरा एनिमलिया, तीसरा वाला प्रोटिस्टा और चौथा वाला मोनेरा को ऐड किया था। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूं। देखो इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन की, और क्या है वो जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हिटेकर ने। और कब दिया था, इन 1969 के अंदर दिया था। 1969 में किसने दिया था, जो R.H. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे और की तरफ। इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले प्लांटी थे, उसके बाद एनिमलिया थे, प्रोटिस्टा थे, मोनेरा थे और फंजाई थे। फाइव एक क्लासिफिकेशन सिस्टम इसलिए बोलते हैं, 5 मेंबर्स थे इसके अंदर। देखो क्या अब किसके बेसिस पे दिया था, सबसे पहले देखो बेसिस क्या था इसका, जो क्लासिफिकेशन का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की क्या जो बेसिस था, सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होना चाहिए, ए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप और सेल स्ट्रक्चर। ये 5 क्राइटेरिया था, ये 5 क्राइटेरिया था जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूं। चलो अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि ड्रॉबैक ऑफ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये लोग क्यों फेल हो चुके थे, ये ड्रॉबैक क्या है इसकी। चलो ड्रॉबैक सबसे पहले देखो, ड्रॉबैक ऑफ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड टुगेदर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या करते, एक साथ रख दिया गया था, इसलिए क्या होता है, ड्रॉबैक हो गया। और R.H. व्हिटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आर सेपरेटली जो सेपरेट करके रखा हुआ था, सेपरेटेड करके रखा हुआ था, इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर देखो क्या आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं, ग्रीन एल्गी आते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, एक साथ रहने का अनुमति इसको नहीं दिया जाता। इसको क्या डिफरेंस होना, क्योंकि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स से फीचर टोटली डिफरेंट है भाई, तो इसको एक साथ रख दिया गया था। तो इसलिए क्या हुआ, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन पहली लाइन पे फेल हो चुकी थी, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। देखो इसलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुई, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन थी। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर प्लेस्ड टुगेदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया था। यूनिसेलुलर के अंदर कौन सा है, कैमाडोमोनास क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। कैमाडोमोनास और क्लोरेला क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। बस बायोगैरा इज द मल्टीसेलुलर, दे आर प्लेस्ड टुगेदर और इन किसके अंदर एक साथ रख दिया गया था, एक ग्रुप के अंदर, एक साथ इन द प्लेस्ड टुगेदर इन ए ग्रुप। सो इसलिए ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था। इधर पे क्या करा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेल, यूनिसेल और मल्टीसेल आर सेपरेटेड, अलग मतलब अलग करके रखा गया था, डिफरेंस ग्रुप के अंदर रखा गया था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए एक्सेप्टेड हुआ था। देखो और क्या है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स क्या आर प्लेस्ड टुगेदर। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स का क्या हो गया, एक साथ रखा गया था, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप प्लांट्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। और ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉपिक आर सेपरेटेड। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप क्या होता है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को क्या करा गया था, सेपरेटेड करा गया था, इसलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड हुआ था। चलो अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन आते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। चलो
अब देखो पहले देखो प्लांटी प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा मोनेरा फंजा ये लोग आते हैं किसके अंदर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। और देखो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक तो देखो वो प्रोकैरियोट्स, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने। एक तो क्या प्रोकैरियोट्स और दूसरा क्या है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा आएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनेरा आएगा और यूकैरियोट्स के अंदर प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा और फंजा आएगा। यूकैरियोट्स को फिर मैंने डिवाइड किया किसके अंदर, जो यूनिसेल और मल्टीसेलुलर के अंदर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर अर्थात एक सेल वाला और मल्टी सेल वाला जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या होता है यूनिसेल्ड, प्लांटी एनिमल और फंजाई के मल्टी सेल्ड होते हैं। उसके बाद देखो मल्टी सेल्ड को फिर मैं डिवाइड किया हूँ दो हिस्सों में, एक तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन सा होते हैं, ऑटोट्रॉप्स देखो वो जो प्लांटी होती है ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल और फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फिर हेटेरोट्रॉप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, एक तो सेल वॉल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। देखो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूं चलो। इसके बाद देखो ये आर.एच. व्हिटेकर अंकल थे। आर.एच. व्हिटेकर अंकल थे इन 5 किंगडम, सॉरी आर.एच. व्हिटेकर अंकल ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन 1969 के अंदर। चलो इस वीडियो 1 शॉट वीडियो होने वाला है। 1 शॉट वीडियो के अंदर और मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियो आएगी और नीट पे इसी से ही सवाल आएगी। तो इस वीडियो को देख के जाना और नीट में फोड़ के आना है, ठीक है। चलो बातें कम काम ज्यादा होने वाली है इस वीडियो के अंदर, 1 शॉट वीडियो के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि 1 शॉट वीडियो में हवा में उड़ाने वाला हूं भाई, 1 शॉट वीडियो डिटेल्स में ले जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे और की तरफ। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर आएंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है। देखो सबसे पहले 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के और हम लोग जाने वाले हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल सूज ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल सूज ने दिया था। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखो आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, यू बैक्टीरिया भी आते हैं और यूकैरियोट्स भी आते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और क्या आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। तो देखो जो मोनेरा होता है ना, वो क्या होता है, सॉरी हाँ मोनेरा प्रोकैरियोट्स होता है और यूबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं भाई। और यूकैरियोट्स क्या होता है, देखिए यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है और एनिमेलिया आता है। और इसी को जो आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, इसको 3 डोमेन सिस्टम बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी फेल्ड हो चुका था, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली एक्सेप्टेड था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किसके बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा क्या है, देखो किंगडम मोनेरा क्या है, मेनली सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया है। इसके अंदर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे ज्यादा जो मोनेरा होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मोनेरा मेंबर के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर। तो लो देखो क्या होता है, जो इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो क्या होती है, नॉन सेलुलोजोइक। क्योंकि नॉन सेलुलोजोइक क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड और एमाइनो एसिड की बनी हुई होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, इसलिए ये नॉन सेलुलोजोइक होती है। उसके बाद देखो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम आर ऑटोट्रॉप्स, मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉप जो होते हैं वो अदर्स ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंड्स ऑन डेट ऑर्गेनिक मटेरियल, डेट ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं।
और साम मेंबर क्या होते हैं? साम मेंबर आर पैथोजेनिक, मेनी आर पैरासाइट। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? जो डिजीज कॉजिंग करते हैं। सॉरी। जो क्या करते हैं? डिजीज कॉजिंग करते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई। दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ओके, मतलब ये लोग क्या होते हैं? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होते हैं। उसके बाद देखो, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में तो सिंपल देखा जाता है, बट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के होते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया क्या है? सिंपल दिखते हैं भाई, मगर क्या अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। चलो उसके बाद देखो, दे लाइव इन एक्सट्रीमली हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं? देखो सबसे पहले देखो कहाँ पे रहते हैं? एक तो हॉट स्प्रिंग पे, डिजर्ट पे, स्नो पे, डीप ओशियन पे, हर जगह रहते हैं भाई। हर जगह कहाँ देखा जाता है? बैक्टीरिया को देखा जाता है। उसके बाद देखो, बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हर जगह ही देखा जाता है। इसके बाद देखो, शेप ऑफ बैक्टीरिया के और हम लोग जाते हैं। देखो शेप ऑफ बैक्टीरिया, देखो सबसे पहले स्पेरिकल शेप किसकी होती है? कॉकाई की होती है। स्पेरिकल शेप किसके अंदर देखा जाता है? कॉकाई के अंदर। रॉड शेप बैसिलस के अंदर। और इसमें भी एक बात याद रखना, जो रॉड शेप्स कौन सा बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है, और इसके अंदर एक सवाल आता है कि स्पोर कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है? एक तो किसके अंदर देखा जाता है? स्पोर के अंदर देखा जाता है। और देखो सवाल आए तो जो स्पाइरिलम जो होती है वो भी एक बैक्टीरिया होती है, स्पाइरल शिफ्ट की होती है, और इसके अंदर क्या देखा जाता है? फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या होता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी में हेल्प करता है। जहां भी फ्लैजेला आएगा क्या करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई। और कॉमासेप्ट क्या होता है? विब्रियो। वो विब्रियो कैसा होता है? कॉमासेप्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया की किसके और? बैक्टीरिया के जो रिप्रोडक्शन की ओर चलते हैं। देखिए बैक्टीरिया दो तरह के रिप्रोडक्शन करता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद सॉरी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करता है? मेनली बायरनी फिशन के माध्यम से करता है, और स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से भी कर सकता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? जो प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर, एक डीएनए से दूसरा डीएनए पर ट्रांसफर करता है, तो इसको बोलते हैं जो प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर। डीएनए ट्रांसफर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्की बैक्टीरिया की और। किसके और चलते हैं? आर्की बैक्टीरिया की और चलते हैं। देखो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे अब। आर्की बैक्टीरिया क्या है? देखो आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट कंडीशन। कहाँ हार्श हैबिटेट कंडीशन में रहते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। इसलिए तो आर्की बैक्टीरिया को डिफरेंट बनाता है, क्योंकि इसकी सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है भाई। देखो आर्की बैक्टीरिया तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो हेलोफाइल्स, एक तो थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरा होता है मिथानोजेंस। एक तो क्या बोला है मैंने? हेलोफाइल्स, दूसरा क्या होता है? थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरा होता है क्या? मिथानोजेंस बोलते हैं। जो एक्सट्रीम एम सॉल्टी एरिया पे प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया पे प्रेजेंट होता है। और जो थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग पे प्रेजेंट होता है। और मार्सी एरिया और गार्ड ऑफ कैटल्स में कौन प्रेजेंट होता है? गार्ड्स ऑफ कैटल जैसे काउ एंड बफेलो, उसके गार्ड्स में कौन प्रेजेंट होता है? मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो मिथानोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिथानोजेंस बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बात समझ में। इसके बाद हम लोग यूबैक्टीरिया की ओर चलते हैं। थोड़ा वन शॉट वीडियो है, थोड़ा फास्ट देख लेना, ठीक है? हैंड रिटेन नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो वो थोड़ा फास्ट देख लेना। इस वीडियो को मैं स्पीड में मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ छोड़ के चला जा रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट करा के जाऊँगा, ठीक है? वन शॉट वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को इधर पे घुमा के इधर से थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दिया, नहीं, एनसीईआरटी का पूरा लाइन डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है? चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? यू बैक्टीरिया के बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो यू बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? यू मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही वीडियो पे बता दिया था कि यू मतलब ट्रू होता है, जो सत्य होता है,
वो क्या होता है, यू बैक्टीरिया होता है। ट्रू बैक्टीरिया, दे आर टू बैक्टीरिया आर यू, यू का मतलब है टू बैक्टीरिया। तो रिजिड सेल वॉल होते हैं और फ्लैजेलम प्रोजेन होता है। फ्लैजेला का मतलब है मोटाइल होते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। इसके बाद देखो ये लोग क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स हो सकते हैं और क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। क्या होते हो सकता है, एक तो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या है, एक तो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक के अंदर किसने, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक और क्या होते हैं, केमोसिंथेटिक होते हैं। देखो फोटोसिंथेटिक एक जो होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं ना, उसके कौन कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग फोटोसिंथेटिक एक बैक्टीरिया बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सॉरी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। और टेरिस्ट्रियल एल्गी बोलते हैं इसको, टेरिस्ट्रियल एल्गी बोलते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल ए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इसके बाद देखो जो फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेंट एंड सॉरी कॉलोनिया सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, ये कॉलोनियल सराउंडेड बाय जिसकी से कॉलोनीज, इसकी जो कॉलोनीज होती है वो किसकी सराउंडेड होते हैं, जिलेटिनियस शीथ की, ये जिलेटिनियस शीथ की माध्यम से सराउंडेड होते हैं। तो देखो फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेंट वाटर बॉडीज इज और साम फिक्स एटीएम MN2 बाय स्पेशल सेल। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जो N2 को फिक्सेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। किसके अंदर देखा जाता है, एक तो नॉस्टॉक, दूसरा एनामिना के अंदर देखा जाता है। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूं। देखो उसके बाद हम लोग चलते हैं केमोसिंथेटिक, एक केमोसिंथेटिक के और देखो ऑक्सीडाइज्ड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, जैसे पहले क्या हुआ, नाइट्रेट एट जो इनऑर्गेनिक नाइट्राइट, नाइट्रेट एट NO3- मतलब नाइट्रेट एट, और NO2- मतलब नाइट्राइट, और NH3 मतलब एमोनिया। इसको ये लोग क्या ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज एनर्जी, ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं और क्या प्रोडक्शन करते हैं, ATP प्रोडक्शन करते हैं, ATP प्रोडक्शन करते हैं। और क्या क्या करते हैं, देखो जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी काम आते हैं, जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, Fe एंड सल्फर। और इतनी बात समझ में आई, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आगे बढ़ने से पहले देखो इधर पे देखो, और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग अब जानकारी करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मेजोरिटी आर डिकम्पोजर होते हैं। मेनी हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड अफेयर्स। यूज्ड इन किसमें, जो मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क से कार प्रोडक्शन में हेल्प आते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, इनटू फिक्सेशन इन लिग्यूम्स, इम्स और रूट्स के अंदर। सम आर पैथोजेनिक, कुछ पैथोजेनिक होते हैं जिसको डिजीज कॉजिंग कहते हैं। जैसे क्या क्या डिजीज कॉज कर सके, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, इतना डिजीज कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूँ। देखो उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग जानकारी करने वाले किसके बारे में, उसके बाद हम लोग हाँ एक बात आप लोगों को समझाने में भूल गया। देखो इधर पे देखो, ये जो सेल है ना, ये क्या बोलते हैं, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन। जो नॉस्टॉक क्या है, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इसके अंदर देखो एक तरह की स्पेशल सेल देखी जाती है, इसके अंदर एक तरह की एक स्पेशल सेल, उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। जो मैंने बताया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसकी जो बाहर वाली जो म्यूसिलिस शीथ है वो क्या करती है, हेट्रोसिस्ट सेल को कवर करके रखती है, प्रोटेक्शन जो अंदर से कोई बाहर से क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बाहर से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो इसके बाद देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा मतलब PPLO, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। लैक ऑफ सेल वॉल नहीं होता, कैन सर्वाइव विदाउट O2। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के अलावा भी ये लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल के लिए पैथोजेनिक होते हैं, इसका मतलब डिजीज कॉजिंग होते हैं, डिजीज कॉजिंग करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।
अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, जो प्राइमरीली ये एक्वाटिक होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, डू नॉट हैव सेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इसकी जो सेल होते हैं डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। प्रोवाइड लिंक विथ, किसके साथ लिंक प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स एनिमल फंजाई के अंदर लिंक प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और सर एसेक्सुअली भी करते हैं, बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के माध्यम से क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद देखो ये लोग क्या क्या होते हैं, एक तो होता है क्राइसोपाइड, दूसरा होता है क्या, दूसरा क्या होता है डायनोफ्लेजिलेट्स, और तीसरा क्या होता है, तीसरा देखो यूग्लिनोइड्स, और क्या होता है, चौथा होता है क्या डाई स्लाइमोल्ड्स, और पांचवा क्या होता है प्रोटोजोन्स होते हैं। 5 तरह के होते हैं। चलो हम लोग 5 को डिटेल्स में जानकारी करते हैं, 5 को बारे में डिटेल्स में जानकारी करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग जानकारी करने वाले हैं किसके बारे में, क्राइसोपाइड्स के बारे में। तो क्राइसोपाइड्स क्या है, देखो क्राइसोपाइड्स क्या है, देखो क्राइसोपाइड्स ये क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्राइसोपाइड फोटोसिंथेटिक क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और देखो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग को जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जिसको मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है डेजमिस, जिसको हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं। और डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, जो समुद्र के अंदर चीफ प्रोड्यूसर के हिसाब में काम करते हैं डायटम्स। और 2 थिन ओवरलैपिंग सेल फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स, जो डायटम्स के अंदर 2 ओवरलैपिंग सेल एंड फिट टुगेदर होते हैं इन ए सोप बॉक्स के अंदर, सोप बॉक्स के अंदर। हैव सेल वॉल आर एम्डेड विद सिलिका, सेल वॉल इसके क्या एम्डेड विद सिलिका के इसको बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल वॉल्स बोलते हैं। उसके बाद देखो दे आर एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, डायटोमियस आर क्या क्या काम में आते हैं, पॉलिशिंग, फिल्टरेशन और सिरप्स प्रोडक्शन में काम आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ने वाला है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। जो डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, देखो डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले डायनोफ्लेजिलेट्स देखो, डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं मैराइन होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, 2 अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, एक क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल, एक तो क्या होता है ट्रांसवर्सली ही होते हैं। दे आर अपीयर्स येलो, ग्रीन एंड ब्राउन ऑन रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट, जो मेन पिगमेंट में जो डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट के ऊपर येलो वो डिपेंड करके क्या हो सकते हैं, जो वो येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं और रेड होते हो सकते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर हैज स्टीप एंड थिक सेलुलोज प्लेट सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ वॉल, आउटर सरफेस ऑफ वॉल। इसके अंदर क्या होता है, थिक एंड स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होते हैं, किसके आउटर साइड के और सरफेस के और। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है गानियलिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डायनोफ्लेजिलेट्स बोलते हैं, क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, रेड टाइट्स प्रोड्यूस करता है, जो रेड सी बोलते हैं इसको। टॉक्सिन, एक तरह का टॉक्सिन होता है जो मैराइन एनिमल्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे ओर की तरफ। देखो इसके बाद हम लोग जानकारी करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम लोग जानकारी करने वाले हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में। किसके बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में। किसके बारे में जानकारी करेंगे, यूग्लिनोइड्स के बारे में जानकारी करेंगे। देखो यूग्लिनोइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूग्लिनोइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, देखो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है और स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब थमा हुआ पानी, मतलब जो स्टेगनेंट वाटर होता है ना, जो पानी का जिसके अंदर कोई फ्लो नहीं होता, मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेगनेंट वाटर। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर। सेल वॉल फ्रेश वाटर के अंदर ही स्टेगनेंट वाटर में, ठीक है, सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, बट दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल, इसको बोलते हैं पेलिकल, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 फ्लैजेला होते हैं, एक तो क्या देखो शॉर्ट और एक तो होते हैं लॉन्ग। ओके, जो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब क्या सनलाइट प्रेजेंट हो भी तो इसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, और सनलाइट एब्सेंट हो भी तो भी ये लोग क्या करते
करते हैं जो न्यूट्रिशन अपना खाना अपना बना सकते हैं। तो देखो सनलाइट प्रेजेंट होते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और सनलाइट एब्सेंट होते हैं हेटरोट्रोप्स होते हैं। दे आर पिगमेंट एंड पिगमेंट इन लोगों क्या करते हैं सिमिलर टू हायर प्लांट, एंड जो इसके पिगमेंट होते हैं सिमिलर टू हायर प्लांट में जो पिगमेंट होता है वही पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यूग्लिना, इसके डायग्राम को याद रख देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे वर्ग की तरफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। चलो अब लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो किसके बारे में पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले स्लाइम मोल्ड क्या है, देखो स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफाइटिक होता है। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, और बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। उसकी बॉडी होता है वो क्या करता है, जो डिकेइंग जो ट्विग्स होता है और लीव्स होता है उसके और जाता है, और एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करता है, एनगल्फ करता है। और उसके बाद देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, फॉर्म्स प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में क्या फॉर्म्स करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। ग्रो सेवरल फिट्स एल्स, और उसके बाद देखो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एट टिप के अंदर, जो फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। देखो स्पोर और प्रोसेस टू वाल्स, इसके अंदर प्रोसेस टू वाल्स होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, और क्या होते हैं, डिस्प्लेस बाय एयर करंट के माध्यम से डिस्प्लेस हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोटोजोआन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआन्स देखो, प्रोटोजोआन्स सबसे पहले देखो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं और प्रीडेटर्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, और पैरासाइटिक और प्राइमेटिव हो सकते हैं। देखो प्रोटोजोन्स देखो एमीबॉइडल होते हैं, अर्थात एमीबॉइड होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं। देखो सबसे पहले एमीबॉइड देखो, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर और मेनली सोइल में प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट सोइल में प्रेजेंट होता है। हैव स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब जो फॉल्स वाला, फॉल्स पीक प्रेजेंट होता है, और कैप्चर प्री मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल, जो मैराइन फॉर्म्स होते हैं उसमें सिलिका सेल प्रेजेंट होता है। एमीबा एंड एंटामीबा एग्जांपल जो पैरासाइट होते हैं। उसके बाद देखो उसके बाद फ्लैजेलेटेड जो होते हैं, जो प्रोटोजोन फ्लैजेलेटेड होते हैं उसके अंदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पैरासाइट जो पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज, जो स्लीपिंग सिकनेस क्या हुआ, स्लीपिंग सिकनेस कॉजिंग करते हैं, और एग्जांपल हुआ टाइपेनोसोमा, याद रखना भाई। उसके बाद देखो सिलिएटेड के अंदर क्या देखो, सिलिएटेड जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। सिलिया प्रेजेंट दे मूव टू एक्टिवली, सिलिया प्रेजेंट होते हैं इसलिए क्या करते हैं, जो वो एक्टिवली क्या होते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद देखो हैव कैविटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गालेट ओपन आउटसाइड सेल सरफेस, ए ओपन आउटसाइड सेल सरफेस, एस ओपन आउटसाइड सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिका कॉज वाटर एंड फूड वुड स्टीयर्ड इनटू द गालेट। एग्जांपल है पैरामेसियम, एग्जांपल क्या है, पैरामेसियम। स्पोरोजोन्स कहते हैं हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज एज, एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। मोस्ट नोटोरियस एंड मटेरियल पैरासाइट्स। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूँ। चलो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, देखो पैरामेसियम, और इधर पे जो स्पोर दिया हुआ है स्लाइम मोल्ड्स के, एक बार डायग्राम देख लेना, ठीक है, इधर पे दिया हुआ है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे और की तरफ। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई और माइकोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइकोटा। देखो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी ऑफ हैबिट्स, इन मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट। एग्जाम्पल क्या है, कॉमन मशरूम, टेटूल्स, पक्सीनिया जो व्हीट रास्ट कॉजिंग करते हैं और डिजीज कॉजिंग करते हैं, और पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, जो एंटीबायोटिक में काम आते हैं, जो पेनिसिलियम क्या एंटीबायोटिक में काम आते हैं। उसके बाद देखो फंजाई इधर पे कितनी तरह की होते हैं, एक तो देखो 4 तरह की होती है। सबसे पहले क्या है, बेसिडोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस और फाइकोमाइसेटिस। एक एक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो
सबसे पहले देखो हेट्रोटॉपिक होते हैं। किंगडम फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक के अंदर भी सेप्रोफाइटिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक के अंदर भी क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक के अंदर भी क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं और सिम्बाइड्स होते हैं। और जो सिम्बाइड्स होते हैं ना, सिम्बाइड्स क्या करते हैं? सिम्बाइड्स मतलब क्या होता है? ये जुड़ना। सिम्बाइड्स मतलब किसी के और जुड़ना और दोनों मिलके एक काम को करना, उसको सिम्बायोट बोलते हैं। देखो लाइकेन, लाइकेन इसके अंदर आता है, लाइकेन इसके अंदर और आते हैं। इधर पे देखो लाइकेन आते हैं और क्या माइक्रोराइजा आते हैं। लाइकेन कैसे बना? देखो लाइकेन एन देखो FAL इधर पे लिखा हुआ क्या ट्रिक्स? FAL इधर पे लिखा है FRM। FAL क्या होता है? FAL होता है तुम्हारा FAL तेरा जाकर के हो सकता है क्या? फंजाई और एल्गी। फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? FAL बोलते हैं। और FRM किसको बोलते हैं? FRM उसको बोलते हैं कि फंजाई, जो फंजाई और रूट के जो एसोसिएशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जे FRM। तो माइक्रोराइजा किससे बना होता है? माइक्रोराइजा देखो सबसे पहले फंजाई और रूट के अंदर जो एसोसिएशन होता है उसको हम उससे क्या बनता है? माइक्रोराइजा बनता है। और फंजाई और एल्गी के अंदर जो एसोसिएशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। तो सेल वॉल जो किंगडम फंजाई है, सेल वॉल उसकी किसकी बनी हुई थी? एक तो काइटिन की बनी हुई थी, दूसरा देखो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई थी। तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? जो फंजाई की सेल वॉल बनाता है। स्ट्रक्चर देखो यूनिसेल्ड होते हैं और मल्टीसेल्ड होते हैं। यूनिसेल होते हैं और मल्टी सेल्ड होते हैं। यूनिसेल देखो यूनिसेल ईस्ट और एस्कोमाइसिडिस इस और मल्टी सेल क्या होते हैं? मल्टी सेल देखो फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेल जिसके अंदर फिलामेंटस होते हैं। इतनी बात समझ में आई? देखो इसके बाद देखो जो यूनिसेल होता है ना, वो किसके अंदर देखा जाता है? ईस्ट के अंदर देखा जाता है। और मल्टी सेल के अंदर देखो मल्टी सेल एक तो सेप्टेड होते हैं, दूसरा क्या होता है? एसेप्टेड होते हैं। सेप्टेड मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सेप्टेड एक तो सेप्टेड होते हैं और एक के अंदर सेप्टम प्रेजेंट होता है, दूसरे के अंदर क्या होते हैं? सेप्टम नहीं प्रेजेंट होता है। देखो इसके अंदर मल्टी सेल के अंदर देखो क्या प्रेजेंट होता है? हाइफी प्रेजेंट होता है। हाइफी क्या है? हाइफी ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग हाइफी। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाइफी बोल रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। और हाइफी ऑफ नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? जो नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर हुआ ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसको हम लोग माइसिलियम बोलते हैं। और सेप्टम इसके अंदर देखो सेप्टेड हाइफी और एसेप्टेड हाइफी, सॉरी सिनोसाइटिक हाइफी। सेप्टेड हाइपी और सिनोसेटिक हाइपी प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेड हाइपी का मतलब क्या होता है? देखो सेप्टेड हाइपी का मतलब होता है जो सेप्टम प्रेजेंट होगा। और सिनोसाइटिक हाइपी का अंदर क्या होता है? सिनोसाइटिक हाइपी के अंदर सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बट सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता। और किसके अंदर देखा जाता है सिनोसाइटिक हाइपी? सिनोसाइटिक हाइपी देखा जाता है किसके अंदर? फाइकोमाइसेटिस के अंदर। फाइकोमाइसेटिस के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आई? देखो इसके बाद देखो जो माइसेलियम होता है ना, और माइसेलियम के बीच बीच में देखो वो जो सेप्टम किसको बोलते हैं? जो दो दो हाइफी के बीच में, ये दो हाइफी है, दो हाइफी के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जो दो हाइफी को कनेक्टेड कर रहा है उसको हम लोग गैप को बोल रहे हैं। उसके दो हाइफी को कनेक्टेड करने का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? और जो सिनोसाइटिक हाइपी होती है वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती है। वो कंटिन्यूअस क्या होती है? एक तरह की ट्यूब होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद हम लोग स्पोर्स के बारे में जानकारी करेंगे। किसके बारे में? स्पोर्स के बारे में जानकारी करेंगे। देखो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई की, अब स्पोर के बारे में जानकारी करेंगे। देखो नहीं, उससे पहले रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्पोर के बारे में जाएंगे। देखो रिप्रोडक्शन, जो फंजाई होते हैं वो वेजिटेटिव भी रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है किससे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के और फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग और फिशन के थ्रू, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू, स्पोरंजियोस्पोर के थ्रू और जूस्पोर के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के थ्रू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इन स्टेप्स होते हैं, एक तो प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी, उसके बाद मियोसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस होता है। देखो प्लाज्मोगेमी मतलब क्या है, जो फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं। उसके बाद कैरियोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। और जो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और डिप्लोइड सेल से जो 4 हेप्लोइड सेल की प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। देखो और भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जाता है जो इंटरवेनिंग इन डाइकैरियन स्टेज देखा जाता है। इसको डाइकैरियन फेज बोलते हैं हम लोग। और 2 न्यूक्लियाई पार्सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस, ABD याद रखना। एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिस के अंदर डाइकैरियन फेज देखा जाता है, इसलिए ABD। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे और के तरफ। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसकी तरफ, स्पोर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, स्पोर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, स्पोर। देखो स्पोर क्या है, सॉरी स्पोर, सबसे पहले जो सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे फंजाई में। सबसे पहले सेक्सुअल स्पोर क्या क्या होता है, एक तो होता है बेसिडियोस्पोर, एक क्या होता है, एक होता है बेसिडियोस्पोर, दूसरा क्या होता है एस्कोस्पोर, और ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर और स्पोरांजियोस्पोर। जो जूस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो एप्लानोस्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। एक्सोस्पोर के अंदर क्या होते हैं, जो बेसिडिस्पोर और कोनिडिया, ओके, BC याद रखना। और एंडोस्पोर के अंदर रिमेनिंग जो बाकी आते हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पोर। बाकी जो बचा हुआ है इन लोगों को छोड़ के वो किसके अंदर आते हैं, एंडोस्पोर के अंदर आते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ रहा हूं। अब फंजाई की क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस की तरफ, माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस के ऊपर हम लोग फंजाई को डिवाइड करेंगे और क्लासिफाई करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले देखो एक मिनट, देखो सबसे पहले बेसिडियोस्पोर के बारे में जानेंगे। देखो बेसिडियो जो स्पोर होता है ना, वो बेसिडियोस्पोर देखो उसके अंदर क्या होता है, माइसिलियम क्या होता है, ब्रांच होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं। और एस्कोमाइसिटिस के अंदर ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिस ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं। और फाइकोमाइसिटिस के अंदर अनब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं, जो उसको हम सिनोसाइटिक भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो एसेक्सुअल बेसिडियोस्पोर के अंदर एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या होता है, ये जो कोनिडियोस्पोर होता है और एक्सोजेनासिटी होता है, और कोनिडिया भी प्रेजेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिस के अंदर, और ये भी एक्सोजेनासिटी होता है। और देखो फाइकोमाइसिटिस के अंदर जूस्पोर होता है, मेनली ये मोटाइल हो सकता है, और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। और दोनों ही क्या होता है, एंडोजेनसली होते होते हैं। और बेसिडियोस्पोर के अंदर जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, जो सॉरी बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, बेसिडियोस्पोर जो एक्सोजेनसली होते हैं। और एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोस्पोर जो एंडोजेनसली होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं होता, एब्सेंट होता है। और फाइकोमाइसिटिस के अंदर जूस्पोर होता है, जो सेक्सुअल स्पोर होता है, जो आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ओगैमस होता है। इतनी बात समझ में आई।
चलो इसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं ना, फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर बेसिडियोकार्प बोलते हैं, और एस्कोमाइसीट्स के अंदर एस्कोकार्प बोलते हैं, और ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर कोई फ्रूटिंग बॉडीज नहीं प्रेजेंट होता और एब्सेंट होता है, और फाइकोमाइसीट्स के अंदर भी एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल किसके अंदर, अस्टिलैगो। वो एग्जाम्पल क्या है, अस्टिलैगो जिसको स्मार्ट और पक्सेनिया राष्ट्र के अंदर, और एगारिकस जो मशरूम बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखो वो जो एक तो यूपीए CAN, यूपीए कैन ACT और राम, यूपीए कैन ACT या राम एट्रिक्स याद रखना, सारे एग्जाम्पल धुआं। तो यूपीए का मतलब अस्ट्रेलागो, पक्सिनिया और एगारिकस, स्मार्ट राष्ट्र मशरूम, और एस्कोमाइसिटिस के क्लैबिसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। यूज इन जेनेटिक वर्क में क्या काम आते हैं, न्यूरोस्पोरा। और जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है उसका एग्जांपल रखना ACT, एक्ट करना, एक्टिंग करते हो ना, वही है एक्ट। अल्टेनेरिया, कोलेस्ट्रिकम और टिकोडर्मा। ओके। और राम के अंदर राइजोपस, अल्बिगो और म्यूकोर। राइजोपस क्या है, ब्रेड एड मोल्ड है, और एल्बिगो क्या है, मास्टर पैरासाइट होते हैं। तो ये बात याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ड्यूटेरोमाइसिटिस होते हैं ना, सॉरी बेसिडोमाइसिटिस, वो क्या है, कॉमन फंजाई होते हैं। बोलो क्या होते हैं, कॉमन नेम्स अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे। इसके कॉमन नेम्स देखो क्या क्या होते हैं। एक तो ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, इसको फबॉल्स बोलते हैं। जिस सेक्स ऑर्गन किसके अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, और बेसिडियोस्पोर फॉर्म बेसिडियम एक्सोजिनसली, प्लाज्मोडियम बाय फिशन टू वेजिटेटिव एंड सोमाटिक एग सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। उसके बाद देखो जो कैरियोगेमी एंड मियोसिस इज बाय 4 बेसिडियोस्पोर, कैरियोगेमी होता है और मियोसिस होता है और 4 बेसिडियोस्पोर बनता है। उसके बाद देखो इसको क्या बोलते हैं, नोन एज सेक्स फंजाई, किसको, एस्कोमाइसिटिस के। और अदर एग्जांपल अदर रियली यूनिसेलुलर को ईस्ट, और मोस्टली मल्टीन्यूक्लिएटेड क्या होते हैं, पेनिसिलियम होते हैं। और एडिबल जो होते हैं जो उसको हम बोलते हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स बोलते हैं। और दे आर कहाँ हो सकते हैं, देखो कॉर्पोफिलस, दे आर ग्रो कॉर्पोफिलस, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और डिकम्पोजर। ये लोग क्या होते हैं, जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, और सेप्रोफाइटिक ये और कॉर्पोफिलस होते हैं। कॉर्पोफिलस मतलब ग्रो ऑन डांग के अंदर ग्रो होते हैं, डांग के अंदर ग्रो होते हैं। उसके बाद देखो जो इसको क्या बोलते हैं, जो ड्यूटेरोमाइसिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। सम आर जो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। मेजोरिटी आर द डिकम्पोजर आर हेल्प इन मिनरल साइकिल के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद देखो जो फाउंड इन जो फाइकोमाइसिटिस वो कहाँ मिलता है, एक तो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर, डिकेइंग वुड के अंदर, मोस्ट डैम एंड प्लेसेस के अंदर, ऑल ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड सिनोसाइटिक हाइपी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इतनी बात समझ में आई, फंजाई भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे ओर की तरफ। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में जानकारी करेंगे। देखो वायरस क्या है, वायरस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, इसको क्या बोलता है, वेनस और पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वायरस के अंदर क्योंकि वायरस जैसे कोरोना वायरस आया था, खतरनाक है ना, तो इसलिए वायरस को खतरनाक और पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। तो नॉन ट्रूली लिविंग, नॉन नीडेड, a non truly living, non dead, a non cellulose or non cellulose, or because देखो ये लोग क्या होते हैं, नॉन ट्रूली लिविंग होते हैं, मतलब ट्रूली लिविंग नहीं होते। नॉन डेड, पूरा डेड नहीं होता, नो डेड, ये लोग पूरा डेड। नॉन सेलुलोज एज मतलब सेलुलोजिक नहीं होता। और बिकॉज दे आर कैरेक्टराइज बाय इनर्ट क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहरी हिस्से में ये लोग क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद देखो नॉन ट्रूली लिविंग बिकॉज क्यों, जो दे डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन, जो इसको डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन करा जाता है। तो देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया, जो वायरस के बारे में बताया, क्या बताया, देखो
इवानोस्काई थे, एक साइंटिस्ट क्या थे, इवानोस्काई थे। उन्होंने टोबाइक मोज़ेक वायरस के बारे में बताया जो माइक्रोब के अंदर देखा जाता है। एक तरह के ये टोबाइक मोज़ेक वायरस जो कि माइक्रोब के अंदर देखा जाता है। माइक्रोब होता है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होते हैं, अनेक बहुत स्मॉलर होते हैं और दे पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टरेशन। बैक्टीरिया के फिल्टर्स, जो बैक्टीरिया के फिल्टर के थ्रू भी ये लोग क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। और एक बेंजेनिक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने नाम क्या दिया, वायरस को नाम दिया। जो इवानोस्काई ने क्या किया था, इवानोस्काई ने क्या किया था, टोबाइक मोज़ेक वायरस को क्या किया था, लिया था। और उन्होंने क्या किया, टोबाइक मोज़ेक वायरस को क्या किया, टोबाइक मोज़ेक वायरस को एक क्या किया, हेल्दी प्लांट के अंदर और इंजेक्ट कर दिया। हेल्दी प्लांट के अंदर जो ही इंजेक्ट कर दिया, वो प्लांट क्या हो गया, वो प्लांट डिजीज इज कॉजिंग हो गया, अर्थात इसके अंदर डिजीज कॉज हो गया और प्लांट मारा गया। तो ऐसे ही बेंजेनिक ने क्या किया, जो इसको नाम दिया, इसको इस पैथोजन को नाम दिया था वायरस। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला क्योंकि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को इन्होंने क्या नाम दिया था, कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम, याद रखना। और स्नेल्ली ने क्या बताया, वायरस कुड क्रिस्टलाइज्ड, वायरस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। और क्रिस्टल्स कंसिस्ट प्रोटीन, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसका बना हुआ आता है, प्रोटीन का बना हुआ आता है। इंसेक्ट आउटसाइड एंड स्पेसिफिक टू होस्ट सेल। ओके, इसके बाद देखो, वायरसेस आर इन्फेक्शियस पैरासाइट। वायरसेस आर क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेटेड पैरासाइट हो सकते हैं, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट हो सकता है। और क्या हो सकता है, न्यूक्लियो प्रोटीन हो सकता है, नॉन ट्रूली लिविंग और होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक मतलब देखो, एक तो होस्ट है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। जो वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो होस्ट, यहाँ पे क्या हुआ, देखो होस्ट इधर पे बैक्टीरिया हुआ और वायरस का अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का होता है और जो प्लांट को इफेक्टेड करता है वो कौन सा होता है, प्लांट के अंदर एस आरएनए। और एनिमल्स के अंदर एस आरएनए भी होता है, डीएस आरएनए भी होता है, डीएस डीएनए भी हो सकता है, जो इफेक्ट कर सकता है वायरस की जेनेटिक मटेरियल। ओके, कंपोस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड। जो वायरस की जेनेटिक मटेरियल होते हैं, किससे कंपोज होते हैं, जेनेटिक कोड से कंपोज होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड कैप्सिड। उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड द कैप्सोमायर। इसकी जो छोटी सब यूनिट होती है उसको हम लोग कैप्सोमायर बोलते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। एक कैप्सोमायर क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और अरेंज द हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म, पॉलीहेड्रल फॉर्म, जो इसको हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। और जेनेटिक मटेरियल देखो, इसकी जो जेनेटिक सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक बार देख लो फिर से। जो वायरस आर कंपोस्ट ऑफ, दो मटेरियल से कंपोस्ट होता है। एक तो क्या है जेनेटिक मटेरियल, दूसरे क्या होता है प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्शियस मतलब है, हैव आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। नो वायरस है बोथ डीएनए और आरएनए। एक वायरस के अंदर एक साथ में क्या होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए होगा तो डीएनए ही होगा, सिर्फ डीएनए से ही बना होगा। और आरएनए होगा तो आरएनए से ही बना हुआ होगा। और वायरस आर कंपोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड। और प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और मेड अप ऑफ सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमायर। कैप्सोमायर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड एंड अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल फॉर्म। इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग टोबाइक मोज़ेक वायरस के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। टोबाइक मोज़ेक वायरस क्या होता है, इन्फेक्ट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। जो इसकी देखो mRNA, एक मिनट देखो, इसकी जो आरएनए है ना, और ए क्या है, कैप्सिड है। ए क्या है, कैप्सिड है। और इसके अंदर एसएस आरएनए प्रेजेंट होती है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। जो टोबाइक मोज़ेक वायरस कैसे हो, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और बैक्टीरियोफेज के अंदर देखो, बैक्टीरियोफेज के जो इन्फेक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और इसके अंदर देखो डीएनए, डीएस डीएनए, होस्ट सेल इधर पे, कॉलर इधर पे प्रेजेंट होता है, शीत यहाँ पर, और एंड फेज होता है, और ए टेल होता है। इतनी बात समझ में आई। देखो इसके बाद देखो
वायरल डिजीज, क्या क्या वायरल डिजीज है हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जो वो वायरस के थ्रू क्या होता है, माम्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, स्मॉल पॉक्स, हार्म्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, एड्स होता है, एचआईवी एनिमल्स के अंदर होता है। और इन प्लांट्स के अंदर डल्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, येलिंग ऑफ लीव्स, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, मोजाइक फॉर्मेशन और वेन क्लीविंग, ये सब होता है। अब हम लोग वायरस, वायरोइड और प्रियन के बारे में पढ़ेंगे। वायरस, वायरोइड और प्रियंस के बारे में जानकारी करेंगे। देखो वायरोइड्स क्या होता है, वायरस के अंदर से प्रोटीन कोट को बात दे दो, हटा दो, तो उसको हम लोग वायरोइड बोलेंगे। तो वही पर इधर पे बोला है, देखो वायरस के अंदर वायरस के अंदर से प्रोटीन कोट को बात देने से क्या पड़ा रहता है क्या, वायरोइड पड़ा रहता है। इसको किसने डिस्कवर किया था भाई, टियोडीनार डिस्कवर किया था इन 1971 के अंदर। फ्री आरएनए लो मोलिकुलर वेट होता है, लैक प्रोटीन कोड होता है, स्मॉल देन वायरस होता है, वायरस से छोटा होता है, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पीएसटी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, जो प्रियंस होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, सिमिलर साइज टू वायरस के सिमिलर साइज होता है, और कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, बोबाइन स्पोंजोफोलियम एनसेफालोपैथी बीएसई, ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, मैट काउ डिजीज इन कैटल के अंदर, और सीआर जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस के अंदर। लाइकेन क्या होता है, देखो लाइकेन देखो क्या होता है, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है लाइकेन। और फंजाई क्या होता है, माइकोबायोन्ड होता है, फंजाई माइकोबायोन्ड, और इस हेट्रोट्रॉपिक होता है और प्रोवाइड शेल्टर। ये लोग क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फाइकोबायोन्ड होते हैं, ऑटोट्रोप्स वही होते हैं, प्रोवाइड फूड प्रोवाइड करते हैं। लाइकेन आर गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेंट एरिया, पॉल्यूटेंट एरिया में ग्रो नहीं होगा। और माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा फंजाई रूट का एसोसिएशन होता है। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ता हूं। देखो अब हम लोग चैप्टर की एकदम एंड पे आ चुके हैं। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आपको बहुत अच्छा से कंप्लीट कराया हूँ, कंप्लीट नहीं करा हूँ अभी, कंप्लीट करा देने वाला हूँ, और सिर्फ 2 से 5 मिनट दे दो, कंप्लीट करा देने वाला हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 शॉट वीडियो जाएगी, और कंप्लीट कर लेना इस नोट्स के थ्रू, नीट पे आउट ऑफ 360 फोड़ के आना। चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। प्लांटी के बारे में हम लोग थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। प्लांटी फ्यू मेंबर्स आर जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, कुछ मेंबर जो प्लांटी के अंदर वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे ब्लेडर वाट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप। ओके, और देखो जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो कस्कूटा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टेंस फेज, 2 डिस्टेंस फेज में डिवाइड है, एक तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हेप्लॉइड स्पोरोफाइट। एक तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, एक तो क्या, हेप्लॉइड स्पोरोफाइट। एनिमेलिया के लैक सेल वॉल्स, एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल्स नहीं प्रेजेंट होता है। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। हायर फॉर्म्स सो एलोबोरेटेड सेंसरी ऑफ न्यूरो मोटर मैकेनिज्म देखा जाता है। सम एक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, सम सेलुलेज ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायरोइड, सॉरी इधर पे समझ नहीं आया क्या लिखा हूं, एक मिनट। सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम क्या होता है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वायरस, वायरोइड, लाइकेंस। ओके, ये लोग नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन लोगों को क्या कर गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अंदर नहीं रखा गया। और लास्ट में एनसीईआरटी का एक टेबल आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, पहले ही दिया हुआ है, मैंने लास्ट में आप लोगों को बता रहा हूं। चलो सबसे पहले देखो जो समरी है क्या है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले देखो सेल टाइप मोनेरा,
सॉरी कैरेक्टर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो सेल टाइप मोनेरा के अंदर, मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकेरियोट। फंजाई क्या होता है, यूकेरियोट्स, और प्लांटी क्या होता है, यूकेरियोट्स होता है, और एनिमलिया भी क्या होता है, यूकेरियोट होता है। सेल वॉल किसकी प्रेजेंट होती है मोनेरा के अंदर, नॉन सेलुलोजिक होती है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। और प्रेजेंट इन सम, किसी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसी के अंदर नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट इन काइटिन, जो सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, काइटिन की बनी थी। प्रेजेंट सेलुलोज की बनी हुई थी। और एनिमलिया के अंदर जो सेल वॉल कोई होता नहीं है, तो एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होता है मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमलिया और फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है। और मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो बता दिया। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर और लूज शीथ होता है, टिश्यू और ऑर्गन होता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, ऑटोट्रोपिक के अंदर भी केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रोपिक के अंदर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। और क्या होता है देखो, और देखो जो ऑटोट्रोपिक, प्रोटिस्टा के अंदर क्या, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं मेनली, ऑटोट्रोपिक के अंदर भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फंजाई के अंदर क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर भी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। और जो प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस मेनली होते हैं। और एनिमलिया के अंदर हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जो होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इतने में मैंने कंप्लीट करा दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 शॉट वीडियो। आज या कल यूट्यूब के अंदर आप लोगों को शेड्यूल कर दे रहा हूं मैं। तो इस लेक्चर को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। और इस नोट्स के थ्रू कंप्लीट मैं दावा कर रहा हूं 360 आउट ऑफ 360 नीट में आप लोग लेके आने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और रैंक्स फ्रॉम नीट में अपना एक लाइक देके जाना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर एक लाइक देके जाना है। तो धुरंधर सीरीज के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट एक नई चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए बाय और जय भारत, जय हिंद।